अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखें। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आपका चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा, माहौल, ज़मीन और माहौल। तो आपको पता है कि इस चैप्टर में हमने ओवरऑल टोटल किसके बारे में पढ़ना है, पाकिस्तान की ज़मीन और पाकिस्तान के माहौल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम पहाड़ी सिलसिला पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, पहाड़ी सिलसिला डिस्कस किया। तो उसमें हमने ये पढ़ा शुमाली पहाड़ी सिलसिले पढ़े। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मगरबी पहाड़ी सिलसिले। शुमाली पहाड़ी सिलसिले काफी डिटेल से हर चीज हमने उनकी डिस्कस कर ली है प्रीवियस लेक्चर में। तो जैसे हमने शुमाली पहाड़ी सिलसिले के बारे में पढ़ा था कि उसकी लंबाई कितनी है, आगे से उसको फिर डिवाइड किया गया था। फिर ये देखा था हमने कि इसमें इसकी लंबाई कितनी है, फिर इसमें कौन कौन से इलाके आ रहे हैं और ये कहाँ से स्टार्ट होता है और किधर वाक़ है। ये तीन चीज़ें हम उसमें डिस्कस कर रहे थे। तो इसी तरह अब हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे, आज के लेक्चर में हम मगरबी पहाड़ी सिलसिले डिस्कस करेंगे। तो मगरबी पहाड़ी सिलसिले में सबसे पहले इधर भी हम वही चीज़ पढ़ेंगे कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये पहाड़ जो है ये क्या है, दरियाए सिंध के मगरब में शुमालन जुनूबन वाक़ है। किधर वाक़ है, दरियाए सिंध के मगरब में वाक़ है। मगरबी पहाड़ी सिलसिले किधर वाक़ है, दरियाए सिंध के मगरब में वाक़ है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है कि मगरबी पहाड़ी सिलसिले किधर वाक़ है, दरियाए सिंध के मगरब में वाक़ है। और उसके बाद ये है कि ये को हिमालय के पहाड़ों से कम बुलंद है। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो मगरबी पहाड़ी सिलसिले है ना, ये को हिमालय के पहाड़ों से इनकी बुलंदी कम है, को हिमालय के पहाड़ों की बुलंदी ज्यादा है। तो इनके सिलसिलों को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया। आगे से हमने मगरबी पहाड़ी सिलसिलों को 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक चीज हमने पढ़ी कि ये किधर वाक़या है, ये वाक़या है दरियाए सिंध के मगरब में शुमालन जुनूबन। किधर, दरियाए सिंध के मगरब में शुमालन जुनूबन। और उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, उसके अलावा हमने ये चीज डिस्कस की कि ये को हिमालय के पहाड़ों से कम बुलंद है। और फिर हमने ये देखा कि इसको फर्दर आगे 6 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले जो डिवीजन की गई उसका फर्स्ट पॉइंट क्या हम पढ़ेंगे, सवात और चतराल के पहाड़। नेक्स्ट फिर क्या है, कोस्टेल, फिर वजीरिस्तान के पहाड़, को सुलेमान, को केथर, कोहिस्तान नमा। तो ये इसकी डिवीजन कर दी गई है। किसकी डिवीजन कर दी गई है, मगरबी पहाड़ी सिलसिलों की डिवीजन कर दी गई है। तो सबसे पहले हम जो चीज डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, सवात और चतराल के पहाड़। तो सवात और चतराल के पहाड़ में क्या है, सबसे पहले ये कि को हिंदुकुश की कुछ शाखें किधर हैं, जनूब की तरफ देर और सवात में फैली हुई है। किधर फैली हुई है, देर और सवात में फैली हुई है। तो नेक्स्ट वन क्या है कि यहाँ से दरियाए पंजगोरा, दरियाए सवात, दरियाए कंटा निकल कर दरियाए सिंध में शामिल होते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा पॉइंट है, हम क्या डिस्कस करेंगे, कौन सा पेज डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और किधर तक जाते हैं। ये दर्रा हैबर के जनूब में, किधर है ये, कोसफेद दर्रा हैबर के जनूब में, दर्रा हैबर के जनूब में कोसफेद के पहाड़ दर्रा करम, किधर, दर्रा करम तक शर्कन गर्बन फैले हुए हैं। किधर से स्टार्ट हो रही है, दर्रा हैबर के जनूब में कोसफेद के पहाड़ दर्रा करम तक शर्कन गर्बन फैले हुए हैं। इनकी सतह समुद्र से औसत बुलंदी कितनी है, तकरीबन 3000 मीटर है। कितनी है, 3000 मीटर। कोसफेद की हम बात करें ये स्टूडेंट दोबारा सुनिए। इसमें सबसे पहली चीज जो हमने डिस्कस की वो ये है कि दर्रा हैबर के जनूब में कोसफेद के पहाड़ दर्रा करम तक शर्कन गर्बन फैले हुए हैं और इनकी सतह समुद्र से औसत बुलंदी कितनी है, तकरीबन 3000 मीटर है। और उसके बाद क्या है कि सुकराम जो है ये इसकी सबसे बुलंद तरीन चोटी है और इसकी सतह समुद्र से बुलंदी कितनी है, 4760। कितनी है, 4760। जो बुलंद तरीन चोटी है इस दर्रे में, उसकी कितनी बुलंदी है सतह समुद्र से, 4760। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने डिस्कस किया वो है सफेद को। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं किसको, वजीरिस्तान के पहाड़। वजीरिस्तान के पहाड़, तो वजीरिस्तान के पहाड़ ये कौन से स्टार्ट हो रहे हैं, ये दरियाए करम और दरियाए गोमल के दरमियान
ये पहाड़ कम बुलंद और खुश्क हैं। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से दरिया, दरियाए करम और दरियाए गोमल, इन दोनों दरियाओं के दरमियान ये पहाड़ कम बुलंद और खुश्क हैं। कि वजीरिस्तान के पहाड़ ज्यादा बुलंद नहीं है, इनकी बुलंदी कितनी है, कम है, और ये खुश्क हैं। यहाँ के मशहूर दरिया दरियाए टोची, दरियाए गोमल और इसके अलावा जो दर्रा टोची और दर्रा गोमल में बहते हैं, ये क्या है, यहाँ के मशहूर दरिया दरियाए टोची और दरियाए गोमल हैं, जो किधर बहते हैं, दर्रा टोची और दर्रा गोमल में बहते हैं। ये हम किसकी बात कर रहे थे, वजीरिस्तान के पहाड़ों की बात कर रहे थे। पहली बात इसमें हमने क्या डिस्कस किया स्टूडेंट्स, के दरियाए करम और दरियाए गोमल के दरमियान से ये पहाड़ कम बुलंद और खुश्क हैं। क्या है कि इनकी बुलंदी इतनी ज्यादा नहीं है और ये क्या है, खुश्क हैं। और ये यहाँ के मशहूर दरिया दरियाए टोची और दरियाए गोमल हैं, जो दर्रा टोची और दर्रा गोमल में बहते हैं। तो नेक्स्ट ये स्टूडेंट्स, ये हमने क्या डिस्कस किया, वजीरिस्तान के पहाड़। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं को सुलेमान। अब को सुलेमान में क्या है कि दर्रा गोमल के जुनूब में को सुलेमान के सिलसिले शुरू हो जाते हैं, जो शमालन जुनूबन तकरीबन 400 किलोमीटर में फैले हुए हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि दर्रा गोमल के जुनूब में को सुलेमान के सिलसिले शुरू होते हैं, किधर, दर्रा गोमल के जुनूब में। हम बात करें को सुलेमान की, ये कहाँ, दर्रा गोमल के जुनूब में। और फिर किधर, को सुलेमान के सिलसिले शुरू हो जाते हैं, जो शमालन जुनूबन तकरीबन 400 किलोमीटर में फैले हुए हैं। कितने फैले हुए हैं शमालन जुनूबन, 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर फैले हुए हैं। को सुलेमान की बात कर रहे हैं। तो उसके अलावा क्या है कि तख्त सुलेमान इसकी बुलंद तरीन चोटी है। अब को सुलेमान की बुलंद तरीन चोटी कौन सी है, तख्त सुलेमान। कौन सी चोटी है, तख्त सुलेमान इसकी बुलंद तरीन चोटी है। और इसकी सतह समुद्र से बुलंदी कितनी है, 3487, 3487। ये क्या है, इसकी सतह समुद्र से बुलंदी है। तो नेक्स्ट हम क्या देखते हैं कि इस इलाके का मशहूर दरिया दरियाए बोलान और दर्रा बोलान में बहता है। अब इसका मशहूर दरिया कौन सा है, दरियाए बोलान है, और ये बहता किधर है, ये दर्रा बोलान में बहता है। पहली बात जो को सुलेमान में हमने डिस्कस की वो ये थी कि ये किधर से फैले हुए हैं, कहां तक फैले हुए हैं, ये दर्रा गोमल के जुनूब में, दर्रा गोमल के जुनूब में को सुलेमान के सिलसिले शुरू होते हैं, जो शर्कन गर्बन 400 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। और तख्त सुलेमान जो है, ये इसकी क्या है, बुलंद तरीन चोटी है, और इसकी लंबाई सतह समुद्र से कितनी है, 3487। और उसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि और इसका मशहूर दरिया कौन सा है, दरियाए बोलान, जो कहां से बहता है, दर्रा बोलान में ही बहता है। तो नेक्स्ट ये स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं को केथर। ये हमने क्या पढ़ा, को सुलेमान के बारे में पढ़ा कि वो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं और उनकी बुलंद तरीन चोटी कौन सी है और उस चोटी की लंबाई कितनी है। और फिर ये कि कौन सा मशहूर दरिया है इसका और वो कौन से दर्रे से बहता है। ये हमने किसके बारे में डिस्कस किया, को सुलेमान के। अब हम डिस्कस करेंगे को केथर के बारे में। तो को केथर में क्या है कि ये सिलसिला को सुलेमान के जुनूब में शमालन जुनूबन सिंध के ज़ेरी मैदान को सूबा बलोचिस्तान से जुदा करता है। क्या करता है ये, को सुलेमान के जुनूब में शमालन जुनूबन सिंध के ज़ेरी मैदान को सूबा बलोचिस्तान से जुदा करता है। ये कम बुलंद खुश्क पहाड़ है। अब इसमें भी क्या है कि इसकी भी बुलंदी क्या है, को केथर की भी बुलंदी कम है और ये पहाड़ भी क्या है, खुश्क है। पहली बात जो हमने डिस्कस की वो ये थी कि ये सिलसिला को सुलेमान के जुनूब में शमालन जुनूबन सिंध के ज़ेरी मैदान को सूबा बलोचिस्तान से जुदा करता है। और उसके बाद ये कि ये भी कम बुलंद है और खुश्क तरीन पहाड़ों में आता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं किसको, कोहिस्तान नमक को। कोहिस्तान नमक, कोहिस्तान नमक में क्या है कि सतह मुतफा कोटहार के जुनूब में ये सिलसिला को वाक़या है। इसकी सतह समुद्र से औसत बुलंदी कितनी है, 600 मीटर है। ये सिलसिला को नमक के लिहाज से पूरी दुनिया में मशहूर है। हम किसकी बात करें, कोहिस्तान नमक की बात करें तो इसमें क्या है कि सतह मुतफा कोटहार के जुनूब में ये सिलसिला
वाक़ है। किधर? सतह मुज़फ़्फ़ा पोठहार के जनूब में वाक़ है और इसकी सतह समुद्र से औसत बुलंदी कितनी है? 600 मीटर है। कितनी है? 600 मीटर है सतह समुद्र से औसत बुलंदी। और इसमें क्या है? और इसमें यह है कि ये सिलसिला को नमक के लिहाज से पूरी दुनिया में मशहूर है। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं हो रही बल्कि पूरी दुनिया की बात हो रही है और ये सिलसिला को नमक के लिहाज से पूरी दुनिया में मशहूर है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है और आपसे एमसीक्यूज में ये चीजें पूछी जा सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे मगरबी पहाड़ी सिलसिले। इससे पहले अभी हम किसको पढ़ रहे थे? पहाड़ी सिलसिला पढ़ रहे थे। पहले हमने कौन सा प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया? शुमाली पहाड़ी सिलसिले डिस्कस किए और आज हमने मगरबी पहाड़ी सिलसिले डिस्कस किए। तो मगरबी पहाड़ी सिलसिले में हमने देखा कि इसको भी आगे पांच नहीं बल्कि 6 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहली बात ये कि ये दरियाए सिंध के मगरब में शुमालन जनूबन वाक़ है और उसके बाद ये कि ये को हिमालय के पहाड़ों से कम बुलंद है। क्या है ये? को हिमालय के पहाड़ों से कम बुलंद है। कौन सा पहाड़? मगरबी पहाड़ी सिलसिले। नेक्स्ट हमने इसको 6 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया। पहले सबसे हमने स्वात और चित्राल के पहाड़ों के बारे में पढ़ा कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, किधर वाक़ हैं, बुलंदतरीन चोटी कौन सी है, उसकी लंबाई कितनी है। नेक्स्ट हमने कोहे सफेद के बारे में पढ़ा, उसमें भी हमने सेम यही चीज डिस्कस की। फिर वजीरिस्तान के पहाड़ पढ़े, को सुलेमान डिस्कस किया, को केथर डिस्कस किया और कोहिस्तान नमक डिस्कस किया। तो आपने इन सब को तैयार करने के लिए एक चार्ट बना लेना है और चार्ट पे आपने ये पॉइंट्स लिख के तो आगे से इसके जो फर्दर पॉइंट्स है ना उसको आपने एक स्ट्रक्चर सा बना लेना है। उससे फिर क्या होगा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये तैयार हो जाएगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। सिर्फ इसमें जैसे हमने पीछे 3 बातें बार बार हम डिस्कस कर रहे थे, ये कि वो पहाड़ वाक़या किधर है, उसकी बुलंदतरीन चोटी किधर है, कौन सी है और उसकी लंबाई कितनी है। सेम इधर भी हम वही चीज डिस्कस की है हमने इन सब पॉइंट्स में। पहली बात कि किधर वाक़या है, उसके बाद अगर कोई खास बात थी इनके रिलेटेड वो डिस्कस की, उसके बाद उसकी बुलंदतरीन चोटी कौन सी है और उसकी लंबाई कितनी है सतह समुद्र से। बस ये चीजें हमने डिस्कस की हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखें।